कश्मीर के हवाले से बात करेंगे कि यंग यूथ वहाँ पर कैसे रह रही है, क्योंकि अक्सर हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आपको जैसे मालूम है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में कश्मीर का इशू जो है 75 ईयर से चला आ रहा है। तो इसी के चलते हुए एक कश्मीरी लड़की है जो वो कश्मीर इशू के ऊपर बात कर रही है। पाकिस्तानी एंकर जो है या पाकिस्तान की जो भी सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं, रिबाहा, उसके साथ जो है वो बात कर रही है। तो इस इश्यू पर क्या बात कर रही है वो इस वीडियो में ही पता चलेगा। देखते हैं। उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मजीद ऐसी और भी वीडियोस अच्छी अच्छी देखने को मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की ने हमें ज्वाइन किया है, अनीका नज़ीर। जी हाँ, ये कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं और कश्मीर में रह रही हैं। आज हम उनसे कश्मीर के हवाले से बात करेंगे कि यंग यूथ वहाँ पर कैसे रह रही है, क्योंकि अक्सर कश्मीर के नाम पर बहुत प्रोपेगेंडा चलता रहता है और आए दिन जो है यहाँ से भी कश्मीर कश्मीर कहा जाता है, उधर से भी इंडिया से भी कश्मीर कश्मीर कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि वहाँ पर आखिर सिचुएशन चल क्या रही है। और मैं अनीका जी के बारे में आपको बताती जाऊँ तो ये एक्टिविस्ट भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। तो हम इनसे ही जान लेते हैं कि आखिर और क्या-क्या काम करती हैं कश्मीर में। बड़ी प्यारी-प्यारी वीडियोज़ बनाती हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इनकी तरफ जाने से पहले मैं आपको बताती जाऊँ कि इनका बड़ा प्यारा-सा चैनल है जो कश्मीर से रिलेटेड ये वीडियोज़ बनाती हैं। तो आपने इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। सो अनीका, बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। अनीका, ये बताइएगा कि आप अपने चैनल के हवाले से कुछ बताइएगा और क्या-क्या कर रही हैं? स्टूडेंट भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, क्या इसके अलावा और क्या-क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? चैनल के हवाले से मैं यही बताना चाहूँगी कि जो चैनल है वो सिर्फ़ मैंने अपने लोगों के लिए बनाई है, ताकि मैं जो उनकी जो लाइफ़ है या कैसे वो रहते हैं या क्या-क्या चीज़ें हैं हमारी सराउंडिंग्स में, उनको सामने लेकर आऊँ। वैसे न्यूज़ चैनल्स में तो सब कुछ दिखाया जाता है, बट एक अलग पर्सपेक्टिव जो कैजुअली आप बात करते हैं लोगों से या उनके बारे में जानते हैं, वो एक अलग तरीका होता है। तो उसलिए मैंने जो है अपनी चैनल वो खोली थी रिसेंटली और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा सपोर्ट आया लोगों की तरफ से और वो और जानना चाहते हैं कि क्या है कश्मीर में। अच्छा अनीका, ये बताइएगा कि अक्सर कहा जाता है कि वहाँ पर मुसलमानों को राइट्स नहीं दिए जाते। आप ये बताइएगा, आप मुस्लिम हैं, कश्मीर में श्रीनगर में रह रही हैं, तो क्या रियलिटी क्या है वहाँ पर? क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं? क्या यंग यूथ जो मुस्लिम यूथ है वहाँ पर, क्या उनको आज़ादी है और वो किस तरह ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं? थोड़ा-सा हमारे व्यूवर्स को गाइड करिएगा। जहाँ तक राइट्स के हवाले से आपने पूछा तो जब कहा जाता है कि किसी एरिया में वहाँ के लोगों को जो है राइट्स नहीं मिलते हैं, तो फिर ये सवाल आता है कि जिस एरिया में लोगों को राइट्स नहीं मिलते, तो उस एरिया के जो लोग हैं या यूथ है, यंग नौजवान है या लड़की या लड़का जो भी है, वो आईपीएस ऑफिसर कैसे बन सकता है? वो आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकता है? वो टीचर कैसे बन सकता है? वो डॉक्टर कैसे बन सकता है? अगर राइट्स ही नहीं मिल रहे तो। वो एथलीट कैसे बन सकता है? तो ये सवाल भी तो आते हैं, अगर राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर ये सब इन सब शोबों में तो वो जा ही नहीं सकते क्योंकि वो राइट्स नहीं उनको मिल रहे और वो आज़ाद नहीं है, वो बंद है कमरों में। तो फिर ये डॉक्टर्स और इंजीनियर जो बनते हैं, ये कौन है फिर? जैसे मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँगी अ, सिर्फ़ कुछ एग्ज़ाम्पल्स, मैं आपको नहीं बताऊँगी ये कौन है, ठीक है? आप खुद से सर्च करें कि ये कौन लोग हैं। नादिया निघत, इशरत बशीर, इंशा बशीर, सादिया तारिक, तजम्मुल इस्लाम, उवैस याकूब, शारिया मंजूर, ये मैंने आपको सिर्फ 7-8 नाम बताए। आप ये जाके कुछ देखिए स्पोर्ट्स में ये काम करती ये कुछ स्पोर्ट्स में ठीक है, काम कर रही ये हैं। आप देखिए और ये सिर्फ 7 नाम नहीं है, वहाँ यहाँ पे एक मतलब बहुत बड़ी लिस्ट है, जो हम गिनवा सकते हैं। अच्छा ये बिल्कुल। छोड़िए, आप दूसरी एक लिस्ट देखिए, इम्तियाज हुसैन मीर, रईस अहमद भट्ट, ताहिर अशरफ, ये एक लिस्ट है। डॉक्टर सैयद सहरिश असगर, बसीरुल हक चौधरी, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, सारे मुसलमान नाम हैं, आपको आपको पता ही होगा, मुस्लिम नेम्स ही आप सुन रही है ना, तो फिर ये बिल्कुल। लोग कौन है? या नीट टॉपर्स, अगर हम हाजिक की बात करते हैं, हाजिक लोन एक बच्चा है, इसको आप सर्च कर लीजिए, मैं नहीं बताऊंगी कौन है, आप देखिए कौन है। हुँ, हुँ।
तो नैरेटिव कौन बिल्ड कर रहा है डज़न्ट मैटर, लेकिन असल बात क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा अनिका, ये बताएँ कि आप काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रही हैं, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि आप किन-किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं? देखिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो मैंने अभी तक जिस पे काम किया है वो था यूरोपियन यूनियन के साथ। हुँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं विद इन द कंट्री और आउटसाइड कंट्री जो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो एक पीस सिस्टम पे काम करना चाहते हैं। वायलेंस को हटाने के लिए काम करते हैं या बाकी चीज़ें जो हैं उन पर काम करना चाहते हैं। प्रीवियस कुछ ईयर्स से या हम पिछले 3 डेकेड्स की बात करें तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट या वो जो रहा है कश्मीर में, उस हवाले से हमेशा हमारी भी ये कोशिश रही है और गवर्नमेंट की भी ये हमेशा कोशिश रही है कि जो यंग नौजवान है, यंग माइंड है, वो ऐसा मतलब बन जाए, रीशेप हो जाए कि उसकी वजह से जो उसकी सराउंडिंग्स है वो ठीक हो जाए। हुँ, तो यूरोपियन यूनियन के साथ मैंने जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट किया था वो था यूथ के रिलेटेड यूथ एंगेजमेंट्स, जहाँ पे हम यूथ के साथ इंटरैक्शंस करते हैं, उनकी लाइफ रिबिल्डिंग रीशेपिंग करते हैं, उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करते हैं, उनकी बातें जानते हैं, वो कैसे अपने लाइफ को सेटल करना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रोग्राम था जो मैंने 2 साल किया जिस पे काम किया और 2 साल के इंटरवल्स में मैंने काफ़ी सारे एक सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप्स किए, अलग-अलग तरीके से। तो ये एक बड़ा था। दूसरा इसके अलावा मैंने वुमेन एम्पावरमेंट में काम किया है, वुमेन कन्वेंशंस करवाए हैं। उसके अलावा हमने कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप जो बहुत बड़ी कॉन्क्लेव हुई है 2022 में कश्मीर में, वो हमने करवाई है। हुँ, या स्पोर्ट्स के हवाले से कश्मीर प्रीमियर लीग जो है विमेन्स, वो भी हमने करवाई है और हमने ही नहीं करवाई, हमारे जैसे कितने सारे लोग हैं अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे जो अपने-अपने तरीके से जो है काम कर रहे हैं। या कोविड के हवाले से बात करें, कोविड में एज़ अ वॉलंटियर हमने काम किया है। तो ये सब काम जो है अभी तक हमने किए हैं। अच्छा निका, आपने अपना चैनल बनाया है, ये बताइएगा कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो क्या शौक कहाँ से आपको शौक पड़ा कि आप कश्मीर से रिलेटेड वीडियोज़ बनाएँ? थोड़ा-सा गाइड कीजिएगा। अ, असल में होता है ना आपको कि कुछ चीज़ आपको फ़ैसिनेट करती हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता था ना कि मैं ऐसी अच्छी खूबसूरत जगह रहती हूँ जिसको कैप्चर करना आप जिसकी आप हर चीज़ आप जहाँ बैठेंगे वो चीज़ वो जगह आपको कैप्चर करने का वो शौक हो जाता है। इतना खूबसूरत है सब कुछ। तो काफ़ी टाइम से जब मैं ट्विटर पे आई या अपना काम जब सामने रखा तो ज़ाहिर-सी बात है जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग उसको एप्रिशिएट और एक्नॉलेज करना शुरू कर देते हैं। तो इसके हवाले से काफ़ी सारे दोस्त भी जुड़े और मतलब एक फैमिली बन गई सोशल मीडिया पे। तो वो हमेशा इंसिस्ट करते थे कि अब आप जो है वो वीडियोज़ के थ्रू दिखाएँ। आपके जो ऑर्गनाइज़ेशन है उनके ब्लॉग्स तो आते रहते हैं, आप उन पे आती है लेकिन आप हम उससे हटकर आपको देखना चाहते हैं। और कश्मीर की एक अलग तस्वीर आपके थ्रू अगर मिले तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने भी सोचा कि नहीं मुझे इस चीज़ का है ऑलरेडी फ़ैसिनेट करता है मुझे क्यों ना इन चीज़ों को अब सामने रखा जाए। बिल्कुल। अब यूथ इंटरैक्शंस इतना हो गया है कि उनको क्योंकि आज जो है सब हर कोई सोशल मीडिया पे है। डिजिटलाइज़ेशन इतना हुआ है कि हर एक के पास अपना फ़ोन है, तो अगर कोई अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा है और मेरा कुछ कोई ऐसी चीज़ मेरी देख रहा है जिससे उसको इम्पैक्ट पड़ेगा या उसकी लाइफ़ थोड़ी-सी भी उसमें थोड़ा-सा मतलब अच्छाई आ जाएगी तो इट्स आई थिंक मोर बेटर देन एनीथिंग एल्स। हुँ, तो आई थॉट कि मुझे ये जो है चैनल स्टार्ट कर देना चाहिए। तो रिसेंटली जस्ट 1 मंथ हुआ है मेरे चैनल को। अच्छा अनिका, ये बताइएगा कि वहाँ पर मुस्लिम स्कूल्स कब से बनाए गए और चलें अगर वहाँ पर हैं मतलब वहाँ के स्टूडेंट्स या मुसलमान जो हैं वो मतलब स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको कौन-सा निसाब पढ़ाया जा रहा है? कहा जाता है कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत बेस्ट है, ठीक है? और हम पाकिस्तान से कंपैरिज़न हमेशा करते रहते हैं, ठीक है? जो कि बेवकूफ़ी है और कि हम उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अपनी एजुकेशन सिस्टम पे और जिसका बहुत से एग्ज़ाम्पल्स हमारे सामने हैं और इसलिए कहा जाता है कि इंडियन एजुकेशन बेस्ट है। तो मुझे ये बताइएगा कि कश्मीर में कौन-सा निसाब पढ़ाया जाता है और उनकी ग्रूमिंग किस तरह की जा रही है? हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। देखिए अगर मैं ओवरऑल इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ तो हम सबसे ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन पे जो है उस पर फ़ोकस करते हैं। हम ये नहीं देखते कि धर्म और ज़ात किस धर्म, जाति और संप्रदाय से कौन बिलॉन्ग करता है। हमारे लिए यूनिफ़ॉर्म का सबसे बड़ा मतलब होता है। यूनिफ़ॉर्म का मतलब हमारे लिए यूनिफ़ॉर्मिटी होता है और जो सबके लिए सेम हो।
चाहे वो कहीं से भी आता हो, किसी भी ज़ात से आता हो, किसी भी जगह से आता हो, किसी भी मज़हब से आता हो, तो हमारे लिए सब कुछ इक्वल होता है। और मेन मोटिव उसके पीछे ये होता है कि उसके वहाँ से जो है हमारे हमारे बच्चे जो है वो क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें, उनकी ऑल राउंड जो डेवलपमेंट है वो हो। हुँ। तो उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि हमें पर्टिकुलरली ये मुस्लिम स्कूल है, ये हिंदू स्कूल है, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप जब स्कूल में किसी भी स्कूल में जाएँगे, आप दोनों तरह के बच्चों को देखेंगे हाँ। और सबको एक साथ ही देखेंगे। आपको आप ये भी नहीं कह पाएँगे कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन क्रिश्चियन है, सब एक साथ है, सब सेम है, सब सेम पढ़ाई पढ़ते हैं। तो उसमें ये नहीं है कि कुछ अलग चीज़ें हैं या कुछ अलग है। हाँ, अब कुछ ऐसे तो बच्चे होते हैं फार फ्लंग एरियाज़ में जो अब गवर्नमेंट स्कूल्स भी इतने सारे हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी है। अब ये देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल्स में जब बच्चे जाते हैं तो थोड़ा वो एलीटनेस होती है या ग्रूम्ड होता है ज़्यादा। लेकिन हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स भी इतने ग्रूम्ड है कि वहाँ पे बच्चों को जो फी पे नहीं कर पाते, उनकी फी की देखभाल की जाती है कि वो उस पर उनका इफ़ेक्ट ना पड़े, उनको फ्री में पढ़ाया जाता है, यूनिफ़ॉर्म, बुक्स, उनका मील जो है, वो तक देखा जाता है और सबसे बड़ी बात जो है, जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ नहीं है, उनकी स्कॉलरशिप का भी जो ख़्याल है वो रखा जाता है। पीएम स्कॉलरशिप के अंडर उनकी जो स्कॉलरशिप है वो भी देखी जाती है कि इनकी स्कॉलरशिप इनको मिले ताकि बाकी जो जैसे यूनिफ़ॉर्म है या इनके मील्स है, इसके अलावा बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट को चाहिए होती है, उसकी स्टेशनरी मटेरियल्स या बाकी चीज़ें। तो वो जो स्कॉलरशिप या अमाउंट उसके पास आता है, उससे आई थिंक पेरेंट्स पे भी बर्डन नहीं आता है कि हमें अब बच्चों के लिए या उनके बाकी अखराजात जो है पूरे करने हैं, तो वो स्कॉलरशिप के थ्रू उनको जो है फुलफिल किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसे कश्मीरी लड़की जो है वो मतलब कि इंडिया वाले कश्मीर से जो लड़की है वो बात कर रही थी। पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो लड़की है रिबाहा, उसके साथ जो बात कर रही थी कि वो कश्मीर के वहाँ पर जो इश्यूज थे उसके बारे में बता रही थी और कश्मीरियों को जो वहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसके बारे में बता रही थी। तो इसी के अगर चलते हुए अगर पाकिस्तान वाले कश्मीर के तरफ देखें तो पाकिस्तान के कश्मीर में ना तो मतलब कि इंटरनेट की सहूलत इतनी है, ना वहाँ पर रोड्स हैं और ना ही इतना मतलब कि कोई चीज़ें इतनी डेवलप नहीं की गई जितना कश्मीर को इंडिया ने डेवलप किया है। इंडिया वाली साइड पे जो कश्मीर है उसको आपने बहुत डेवलप किया। वहाँ पर लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, टीचर्स बनते हैं, वकील्स बनते हैं, बहुत बड़े बड़े ओहदों के ऊपर जाते हैं। और अगर देखें पाकिस्तान में बहुत प्रोपोगंडा किया जाता है। अब मैं तो इसको प्रोपोगंडा समझ रहा हूँ क्योंकि मीडिया अपनी रेटिंग के लिए इस चीज़ को फैलाता है कि इंडिया वाले जो कश्मीर में हैं उनके ऊपर बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। और ये 370 जो आर्टिकल था वो उसको हटाने के बाद जो कश्मीरियों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है ये वो इसके उल्ट मैंने देखा है, बहुत सारी मैंने ऐसी वीडियो देखी हैं जिसमें कश्मीरी खुद बता रहे हैं कि हमें 370 आर्टिकल के बाद हमारे कश्मीर में वो इतनी डेवलपमेंट हुई है, मतलब कि इतनी डेवलपमेंट मतलब कि आपकी सोच से बाहर है। अभी कश्मीर में एक ट्रेन डेवलप होने वाली है। मैंने अभी ये भी एक वीडियो में देखा, उस पर रिएक्शन भी बनाया था। वो आप मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं वो भी वीडियो। तो मतलब कि दिल्ली से वो चलेगी कश्मीर तक और इतना सफ़र मतलब कि पहले इतना ज़्यादा टाइम भी लगता था रोड्स के ज़रिए। अब वहाँ पर एक ट्रेन का सफ़र स्टार्ट होगा। एक तो वो मतलब कि चीपेस्ट जो है ना वो होगा सफ़र, मतलब कि सस्ता सफ़र, सस्ते पैसों में, थोड़े पैसों में ज़्यादा मतलब कि आप सफ़र भी कर सकते हैं और आरामदेह सफ़र। तो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर कश्मीरी यूथ कह रही है कि हमें कोई इशू नहीं है तो पाकिस्तान के भी मतलब के लोगों को इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि कश्मीर की वो लोग वहाँ वहाँ पर कितने खुश हैं। और अगर मतलब कि अगर बाकी अगर पाकिस्तान और भारत की बात करें कि इन दोनों के दरमियान कश्मीर के ऊपर जो है वो लड़ाई होती रहती है, तो इसको अगर हल करना चाहते हैं तो ये इसका जो बेस्ट जो रास्ता है वो सिर्फ टेबल टॉक है। ना कि जब भी देखिए पाकिस्तान में और या भारत में जब भी इलेक्शन का वक्त आता है तब ही कश्मीर के जो हैं अलापना शुरू हो जाते हैं ये पॉलिटिशियंस।
पॉलिटिशियंस अगर कश्मीर का इशू जो हल कर लेते हैं तो इनके पास कोई ऐसा इशू नहीं बचता कि जिसके ऊपर फिर ये अपने इलेक्शन लड़ेंगे, लोगों से वोट लेंगे। सिर्फ इसीलिए ये जो कश्मीर का इशू हल नहीं हो पा रहा कि इस इशू के से जो ना इन लोगों को वोट मिलते हैं, इनको मतलब कि फंड्स मिलते हैं, पाकिस्तान को फंड्स मिलते हैं, लोग मतलब फंड खाते हैं कश्मीरी जो यहाँ से फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, वो इस बेस के ऊपर अपनी अपनी कंट्री में, इंडिया में, पाकिस्तान वाले कश्मीर दोनों में पैसे भेजते हैं अपने कमा करके। उससे दोनों कंट्री को मतलब कि डॉलर्स जो है वो कंट्री में आते हैं और उससे इकोनॉमी को फर्क पड़ता है। तो अगर वो अलहदा हो जाता है कश्मीर इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी, तो मतलब कि उसको एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाती है वो खुद की। अगर वो दोनों कश्मीरी लोग जो हैं उस उधर वाले कश्मीर के और इधर वाले कश्मीर के ये कहते हैं कि हमने एक अलहदा कंट्री बनानी है, मतलब कि जब टेबल टॉक से अगर इशू जो ये इशू जो है वो सॉल्व करते हैं तो उसमें अगर कश्मीरी कहते हैं कि हमने भारत के साथ रहना है तो उनको भारत के साथ रहने देना चाहिए। अगर वो कहते हैं पाकिस्तान वाले, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, वो कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे, वो पाकिस्तान के साथ रहें। अगर वो कहते हैं कि हमने दोनों कंट्री के साथ ही नहीं रहना, हमने अलहदा रहना है, मगर आप कि दोनों कंट्रियों को वीज़ा भी फ्री एंट्री और मतलब कि सब कुछ आपको फ्री होगा, जो कश्मीर से पानी आता है उसके ऊपर भी दोनों कंट्री को बराबर, मतलब कि वो कहते हैं कि हम बराबर हिस्सा देते हैं, तो फिर तो कोई बात नहीं। मगर देखें ये खून खराबे से अच्छा है कि इंसान को एक दूसरे से प्यार मोहब्बत, जितना मतलब कि इश्यूज को हम प्यार मोहब्बत के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ये लड़ाई झगड़ों के साथ सिर्फ नुकसान होता है, इसमें जानें ज़ाया होती हैं और अपनी ही कंट्री का नुकसान होता है, अपने लोगों का नुकसान होता है। कब तक लड़ेंगे? अब 75 साल हो गए हमें लड़ते लड़ते, और आगे पता नहीं कितने 75 साल आपने लड़ना है, फिर भी ये इशू सॉल्व नहीं होगा। बस सिर्फ इसमें नुकसान होगा तो इंसानियत का होगा और कुछ किसी चीज़ का नुकसान नहीं होगा। तो बेहतर है कि इसको टेबल टॉक से हल कर लें। अगर नहीं करना तो अपनी अपनी जो जितना जितना आपके पास है उसमें रहकर अपने अपने लोगों को अच्छी सहूलत दें, सर्व करें, ताकि वो दोनों साइड पे लोग खुश रहें और आपस में मिलजुल कर रहें, मतलब कि ट्रेड करें, मतलब एक दूसरे के जब ट्रेड करेंगे तो सारे इश्यूज हल हो जाएंगे, दोनों कंट्रीज को भी फ़ायदा होगा। तो ये बस पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि इस चीज़ के साथ उनकी पॉलिटिक्स जो है वो जुड़ी हुई है। अगर वो ये ख़त्म हो जाती है तो फिर उनकी पॉलिटिक्स भी ख़त्म हो जाएगी और फिर उनका वोट कहाँ से उनको मिलेगा, क्योंकि डेवलपमेंट तो कोई करते नहीं है, पाकिस्तान में कोई डेवलपमेंट नहीं होती, तो सिर्फ कश्मीर के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। तो लोग हर साल मतलब कि हर 5 साल के बाद बेवकूफ़ बन जाते हैं। और ऐसे ही एजुकेटेड पाकिस्तानी है, मतलब कि यहाँ के लोगों को एजुकेशन ही इतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं की तो कि वो इस चीज़ को समझ सके। मगर इंडिया में लोगों को बहुत अच्छी एजुकेशन है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात भी करते हैं। तो हर जगह पर अच्छे बुरे इंसान होते हैं, कुछ नेगेटिव बातें करते हैं, कुछ पॉजिटिव। तो मज़ीद आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कश्मीरी लड़की ने जो बातें की उसके बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि वो और भी ऐसी और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाया करें।